हेलो दोस्तों। नाउ चाइना कैसे दूसरे देशों को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे अपना प्रोपेगेंडा दूसरे देशों में फैलाता है, इसका जीता जागता उदाहरण हमको देखने को मिला है न्यूयॉर्क टाइम के एक रिसर्च में, एक इन्वेस्टिगेशन में। नाउ जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक इन्वेस्टिगेशन की और न्यूयॉर्क टाइम्स ने पता लगाया कि कैसे जो है चाइना दूसरे देशों में जैसे कि अफ्रीका हो गया और इंडिया हो गया और बाकी बहुत हर एक कंट्री में अपना प्रोपेगेंडा कैसे फैलाता है। नाउ बाकी सारी कंट्रीज़ का तो समझ आता है, लेकिन इंडिया में जो चाइना है वो और भी ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है। और इंडिया में ये पाया गया है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि न्यूज़ क्लिक, जो कि इंडिया का एक मीडिया आउटलेट है और इनका जो है यूट्यूब पे भी ये एक्टिव है और ये अपना वेबसाइट भी है इनका, तो ये जो न्यूज़ क्लिक है ये चाइनीज़ प्रोपेगेंडा फैलाता है, चाइना से फंडिंग लेता है। और चाइना ये सब जो काम करता है वो करता है एक यूएस का ही मिलियनियर है जो कि इंडियन ओरिजिन का है और उसका नाम है नेविल रॉय सिंघम। ये जी हाँ, ये देख रहे हैं आप जो व्यक्ति है, तो नेविल रॉय सिंघम जो है ये व्यक्ति चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। ये शंघाई में रहता है, हालांकि यूएस सिटीजन है और इसकी टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं। नाउ ये जो प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है ये करता है बहुत सारी शेल कंपनियों के द्वारा और खास करके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके नाम पे। नाउ ये सब ये जो व्यक्ति है ये इंडिया में और जो थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अफ्रीका में भी, इंडिया में भी, हर जगह जो चाइना का प्रोपेगेंडा है वो फैलाने की कोशिश करता है। ना इंडिया में तो न्यूज़ क्लिक के माध्यम से फैलाने की कोशिश करता है, और भी हो सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मीडिया आउटलेट हों, एक ही का नाम पता चला हो, बाकी और सारे कहीं छुप गए हों। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि खबरों में कभी ना कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो बहुत सारी ऐसी मीडिया आउटलेट हैं वो हमेशा एंटी इंडिया बातें ही करती हैं। ना इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो है वो अब 86 करोड़ की डाउटफुल फॉरेन फंडिंग केस में न्यूज़ क्लिक से पूछताछ कर रही है। और अभी भी ये ईडी पहली बार नहीं कर रही है, बल्कि 2021 में भी ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है न्यूज़ क्लिक पर छापा मारा था और उस समय कई सारे जो इससे पूछताछ की गई थी कि आखिर ये जो पैसे हैं वो कहाँ से आए, और उस समय भी कोई ठोस जवाब न्यूज़ क्लिक दे नहीं पाया था। तो हमको सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का है। आपने देखा होगा कि कैसे रशिया और यूक्रेन के वॉर में वेस्टर्न मीडिया ने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करके रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है। हालांकि ग्लोबल स्टेज पे ही नहीं, बल्कि जैसे लोगों के मन में, एटलीस्ट अपनी पॉपुलेशन के मन में तो आइसोलेट कर ही दिया है। तो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के ज़माने में, और चाइना इन सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है कि कैसे हमको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर को प्ले करना है। लेकिन हम एज अ सिटीज़न हमको भी ये सावधान रहना पड़ेगा और हमको भी जानना पड़ेगा कि आज का जो दौर है वो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का है। और हम इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर से कैसे बच सकते हैं, तो फैक्चुअल चीज़ें अपने खुद से हम फैक्ट को जाने और सिर्फ किसी के बहकावे में ना आए। और चाइना सिर्फ न्यूज़ में ही ऐसा नहीं करता, बल्कि मूवीज़ के थ्रू भी करता है। ना बहुत समय पहले मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो चाइना है उसका बैकडोर इन्फ्लुएंस आ चुका है बॉलीवुड में। ना आप पूछेंगे कि बैकडोर इन्फ्लुएंस बॉलीवुड में, ये क्या मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, क्या आपने कभी देखा है कि चाइना के ऊपर कोई मूवी बनती है? नहीं, हमेशा मूवी पाकिस्तान के ऊपर बनेगी, पाकिस्तान को बड़ा थ्रेट दिखाया जाएगा, जैसे पाकिस्तान बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन क्या पाकिस्तान चाइना से ज़्यादा बड़ा थ्रेट है? नहीं। लेकिन कभी भी किसी बॉलीवुड की मूवी में आपने चाइना के बारे में बुरी चीज़ें नहीं सुनी होंगी, या फिर चाइना कोई चाइनीज़ विलेन आपने नहीं देखा होगा, या फिर कभी भी चाइना को बैडली पोर्ट्रे नहीं किया गया। वहीं पे इंडिया को अगर आप देखा जाए तो स्लम डॉग मिलियनेयर वगैरह इन सब को करके जो है दिखाएगा कि इंडिया कितना गरीब है। चाहे हॉलीवुड में भी चाइना का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है, हॉलीवुड में भी चाइना मूवीज़ को फंड करता है। इसीलिए आप कभी भी हॉलीवुड में भी ये नहीं देखते होंगे कि जो है जो विलन है वो चाइना से है या फिर क्यों है, क्योंकि जो मूवीज़ वगैरह हैं इन सब का जनता पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और जनता का इन्फ्लुएंस होता है अपने यहाँ के लीडर्स पे। तो जो जनता चाहेगी वही लीडर चाहेगा। इस तरीके से चाइना अपना इमेज को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में मैनिपुलेट करके अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। नाउ ये इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है और इंडियन एजेंसीज़ को और भी ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नाउ आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।